वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में एक ऐसा विषय जो हम भूल नहीं सकते, एक ऐसा विषय जो हमारे दिल में कहीं एक जगह बना चुका है, उसके बारे में जानकारी आज हो और हम सब उस पर चर्चा करके और शासन प्रशासन न्यायपालिका इन सब को इस जगह तक लेके आ जाएं कि वो उसका खुलासा करने के लिए विवश हो जाए। और अब जो परिस्थितियां हो रही है वो खुलासा करने की स्थिति आ चुकी है। और अभी तक हो करके जो कौन कटघरे में पूरी तरह आ गया है, केवल हथकड़ी लगना बची है, वो स्थिति आ चुकी है। वो आखिरी में जब आप आखिरी तक पहुंचेंगे तो उसका खुलासा होगा कि कहाँ कौन कटघरे में आ चुका है और अब हथकड़ियाँ किसकी तरफ बढ़ चुकी है, लगभग तय हो गया है। मैं वहाँ तक आपको लेके चलूँगा। और न्यायपालिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका भी अपना काम कर रही है, विधायिका भी अपना काम कर रही है, मीडिया भी अपना काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़रा थकता है तो फिर सोशल मीडिया अपना काम करता है। आप अच्छे से जानते हैं आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया कई तहों को बाहर निकाल करके और सच्चाइयाँ उजागर कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत कौन भूल सकता है, दिशा सालियान कौन भूल सकता है। ये दो बच्चे जो आज किलकारियाँ मार रहे होते, खुश होते और अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए समाज में और संसार में अपना एक वजूद, एक स्थान बना करके और सब हमारे इर्द गिर्द कहीं घूम रहे होते। लेकिन समय से पहले कुछ ऐसे नीच नीच शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। नीच शब्द जाति सूचक नहीं है, प्रवृत्ति सूचक है। कुछ ऐसे सत्ता में बैठे हुए अंधे लोग और उनकी भीतर की जो कुंठाएं, भीतर की जो कालिखें हैं, भीतर के जो काम भावना है, जो सारी संसार की सारी स्त्रियां एक तरीके से उनके लिए उपभोग की चीज़ है। ऐसे लोग जब सत्ता के बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं और फिर कैसे वो फंस जाते हैं और कैसे उनके फिर मुक्ति मुश्किल है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। 2020 8-9 जून को दिशा सालियान की बड़ी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई। एक भवन के 14वीं मंजिल से कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली और 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उसका क्या शेष शरीर का बचा होगा, कुछ लहू और कुछ हड्डियों के टुकड़े और जो उसका शरीर का भाग था उसकी जांच पांच करके और बता दिया कि उन्होंने आत्महत्या की, ये बता दिया गया। उसके ठीक 6 दिन बाद में फिर बाद में 14 जून 8-9 जून को दिशा सालियान की तथाकथित आत्महत्या बताई गई और 14 जून 2020 को ठीक 6 दिन के बाद में सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध अवस्था में वो घर में मृत पाए गए। दोनों घटना, अब ये दोनों आपस में क्यों जुड़ रही है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान। मैनेजर की मृत्यु 6 दिन पहले हुई और जिसकी वो मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत, उसके 6 दिन बाद वो घर में मृत पाए गए। पूरी दुनिया में तहलका मचा, सब कुछ। उसके भी बताया गया कि उसने भी इस तरीके से व्यंजित किया, उसने भी आत्महत्या की और उसने भी आत्महत्या की। लेकिन पर्दे के पीछे कौन काम कर रहे थे, अब वो कटघरे में जा रहा है। देखिए, न्यायपालिका में बहुत सारे एक तरीके से थे, चूंकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, शिवसेना और इनकी जो तथाकथित कांग्रेस और शरद पवार जी के बंधु एनसीपी के जो उस समय के लोग थे, उनकी वो सरकार थी। सत्य को दबाया गया, तथाकथित रूप से उसको दबाया गया और अंतोगत्वा एक फेक ऐसा चला दिया गया कि इन दोनों की आत्महत्या हुई। लेकिन हुआ क्या? उस समय कहा जा रहा है कि दिशा सालियान को काम वासना के लिए मारा गया, या तो उसका प्रयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ उसके देह का, शरीर का, उसके बाद में उसको मार दिया गया। क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम में वो नहीं आएगा कैसे? आप तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कौन डॉक्टर ऐसा है जो सत्ताधारी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और उसका मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ जाकर के कोई रिपोर्ट लिख देगा? सभी मुलाजिम तो उनके हैं, कर्मचारी उनके हैं। कौन डॉक्टर हिम्मत करेगा कि आपकी रिपोर्ट लिख के दे दे कि इसके साथ बलात्कार हुआ और फिर इसकी ये वहां पर गिरने से इसकी हत्या हुई और इसका बलात्कार हुआ। बलात्कार का कहते ही आत्महत्या वाला प्रकरण खत्म हो जाएगा। तो उसको सबको अलग तरीके से
पता करके और आत्महत्या के रूप में, आत्महत्या के कारण आज तक पता नहीं है। वो तो शादी करने वाली थी लड़की, लेकिन वो शादी नहीं कर पाई, इसलिए तो ये षड्यंत्र रचा गया होगा। तो एक दिशा सालियान और उसके 6 दिन के बाद में सुशांत सिंह राजपूत, उसकी हत्या हुई। अब सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि उसको मारने की इच्छा नहीं थी। उसमें नाम आ रहे हैं बराबर आदित्य ठाकरे, उसमें नाम आ रहे हैं सूरज सोलंकी, इम्तियाज खत्री। कहते हैं इम्तियाज खत्री ने मुख्य कार्य किया, जो मुख्य मारने का काम था वो इम्तियाज खत्री ने किया। और उस समय सूरज सोलंकी और एक बंधु और कोई थे जो अभी जांच में नाम निकल के आ रहा है, उन्होंने टोका कि यार इनको मार पीट करके और छोड़ दो, बस सबक सिखा दो कि सच्चाई बोलना नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए था, लेकिन चूंकि वो ड्रग के नशे में थे, ये सब काम करने वाले ड्रगिस्ट तो होते हैं, तो ड्रग के नशे में कहते हैं कि अंतोगता उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में फिर ये जो हो ही गई हत्या, तो फिर कैसे उसको मिटाया जाए? तो फिर रोल शुरू होता है रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती भी इस पार्ट में आती, कहते हैं कि उसको भी सब जानकारियां हैं। रिया चक्रवर्ती का मुंह बंद करना, नहीं तो मार दिया जाएगा, ऐसी ऐसी धमकियां। तो अभी सारी चीज़ों को, एक तो वीडियो होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, और होता है डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस क्या है? कितनी बार किसने क्या बात की, क्या व्हाट्सएप मैसेज थे, क्या व्हाट्सएप से बात की, और अन्य जो बातचीत के माध्यम है और लोकेशन है, क्या उस समय कौन कहाँ पर था, किसका मोबाइल कहाँ पर था, इस सब के आधार पर, क्योंकि उसको नहीं बदला जा सकता। उसको 50 साल बाद में भी जो डिजिटल एविडेंस है लोकेशन के, वो नहीं मिटाए जा सकते, और न ही बातचीत के। क्योंकि आपको ध्यान हो, गुजरात की एक मंत्री को इसी आधार पर मोबाइल की उपस्थिति लोकेशन के आधार पर ही उसको बाद में दंगों को लेकर के पकड़ा था, उसको त्यागपत्र दिया था, आपके ध्यान में होगा। अब जाकर के, और कल अर्थात 27 फरवरी 2025 को जो उद्धव ठाकरे की जो कलंकित सरकार गई, उसके बाद में हमारे भाई की सरकार आई, बीजेपी और शिवसेना भाई जो हमारे नया मुख्यमंत्री बना, इस नीति के द्वारा, इस महायुति के द्वारा जो सरकार बनी, वो अब एसआईटी का गठन हुआ, और एसआईटी ने फिर सारी रिपोर्ट वहाँ पर दी है, और अब सीबीआई ने सिरे से सारा काम करके, और पुलिस, एसआईटी का जो गठन हुआ, पुलिस उपायुक्त अजय बंसल जी की देखरेख में इसकी पूरी जांच हुई है। और उसमें पुलिस इंस्पेक्टर चीमा जी अवध करके पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा ये सब तैयारियां होकर के, और कल ये कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। और अब हाथ जो है आदित्य ठाकरे की गर्दन तक चले गए हैं। कल मैं तो कोर्ट से भी प्रार्थना करूंगा, मैं चूंकि स्वयं भी एडवोकेट आप कह सकते हैं, लॉ किया हुआ हूँ, एलएलबी हूँ, मैं जानता हूँ कि यद्यपि प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, और सबका प्रैक्टिस करना लॉयर का ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन एलएलबी होना ही पर्याप्त होता है। तो अभी कल एसआईटी के रिपोर्ट और सब कुछ जाने के बाद में ये जो कल्प्रिट है, ये जो अपराधी है, दे विल बी इन द प्रिजन, और उनको फांसी तो होना ही है फिर, इसलिए बहुत नाच कूद लिए। इसलिए अब जो आदित्य जी, ये सूरज सोलंकी, इम्तियाज खत्री, रिया चक्रवर्ती, सत्य छुपाने के लिए ये सब कटघरे में हैं, और कल इनकी सुनवाई होकर के और ये सब बाहर आएगा। मैं तो कोर्ट से भी प्रार्थना करता हूं, मुंबई कोर्ट से, कि उसको लाइव दिखा जाए। और आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप वो सब्सक्राइब, ये वो ज़्यादा मैंने कभी पहले ऐसा मेरा मोह रहा है, लेकिन सच्चाई लोगों तक जाए और लोगों की आंखें खुले। और ये जो सत्ताधीशों का जो एक घमंड होता है ना, कि हम सरकार में हैं, हम नेता हैं, हमारा कौन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कौन क्या हमारा बिगाड़ लेगा। मुझे पंक्तियां याद आ रही कि भीतर ही भीतर सत्य का खून खोलता है, भीतर ही भीतर सत्य का खून खोलता है, एक दिन गुनाह खुद सबूत बनकर बोलता है। तो गुनाह अब सबूत बनकर बोलने की नौबत आ गई है। मैं सोचता हूं कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, सच्चाई लोगों तक जाए, और माननीय जज साहब से निवेदन है, इसको लाइव करने की अनुमति प्रदान करें। 27 फरवरी 2025 एक निर्णायक दिन होने जा रहा है। न्यायपालिका के माथे पर भी तिलक लगेगा, और कुछ लोग जो कलंकित चेहरे हैं वो सबके सामने होंगे। भारत माता की जय।